डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता है क्या। देखो यहाँ पे जो है मिसप्रिंट हो गया है, ऑरिकल नहीं लिख करके हमें जो है आर्टरीज लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आर्टरीज के वॉल पर हमारे जो ब्लड होती हैं उनके द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक मशीन से नापा जाता है जिसको कि हम लोग एस्फिग मैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्लड प्रेशर है इससे संबंधित हमें जो है कुछ टर्म्स ध्यान में रखने पड़ेंगे ताकि हम ब्लड प्रेशर को नाप सकें। वो टर्म्स हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो चलिए एक ही करके जानते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। देखो, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है तो वो मैक्सिमम प्रेशर जिस पर कि हमारे हार्ट में से ब्लड पंप किया जाता है आयोर्टा में, वो प्रेशर कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, तो डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर में आप लोग ध्यान रखेंगे कि मिनिमम प्रेशर मतलब वो सबसे कम प्रेशर जिस पर कि हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब इस तरीके से आप लोग ध्यान दे पा रहे हो कि डायस्टोलिक जो प्रेशर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर से कम होगा। ये ध्यान रखो कि डायस्टोलिक प्रेशर ऑलवेज क्या होगा, तो लोअर देन द सिस्टोलिक प्रेशर। एक चीज और ध्यान रखो कि जो ब्लड प्रेशर होता है इसको जो है हम लोग मापते हैं मिलीमीटर मरकरी में, मतलब एमएमएचजी में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर हमारे बॉडी का कितना होता है, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी का कितना होता है। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर मरकरी और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर मरकरी। इस प्रकार से हम लोग ब्लड प्रेशर को जो है मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जो है हम लोग 120/80 मानते हैं। ठीक है, हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ब्लड प्रेशर होता है, एक सेकेंड, हाँ तो एक मिनट वेट करो बस। चलो, तो मैं आप सभी को बता रहा था कि हालांकि बात करें तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है किसी भी व्यक्ति का, ये जो है समय समय पर वैरी करता है, बदलते रहता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो एक ही आदमी का अलग अलग एज में भी ये वैरी करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नॉर्मली हम लोग जिस एज में है, मतलब टीन एज में है, ठीक है, या यंग एज में है, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मली जो है आपका नॉर्मल रहता है, यानी कि 120/80 रहता है। बट वही बात करेंगे ओल्ड एज में तो ये आपका जो है चेंज हो जाएगा, मे बी कि ये प्रेशर जो है काफी ज्यादा हाई रहने लगे। ठीक है, हो सकता है किसी किसी का लो भी रहे। तो ये टाइम टू टाइम एंड एज के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होते जाता है, पर्सन टू पर्सन भी ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को जो ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो, ये जो ब्लड प्रेशर से इससे संबंधित कुछ और भी टर्म्स हैं, मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर नहीं होते हैं वो क्या क्या होते हैं मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। देखो, एक होता है हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। ये दोनों क्या चीजें होती हैं ये जानना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, जब ब्लड प्रेशर का वैल्यू जो है अगर 150/90 से अधिक रहता है तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर या फिर कहते हैं हम लोग हाइपर टेंशन। ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड के फ्लो के इंक्रीज की वजह से हो सकता है, दूसरे भी कारण हो सकते हैं लेकिन एक कारण मैंने आप लोगों को बताया। अब वही बात करते हैं हाइपोटेंशन क्या होता है। तो ध्यान रखिए आप लोग कि जब ब्लड प्रेशर का वैल्यू अगर 110/70 से कम हो जाता है, यानी कि 110/70 से लेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर कहलाता है लो ब्लड प्रेशर, या कह सकते हैं उसको हम लोग हाइपरटेंशन। इसके बाद में आप सभी को समझाने वाला हूं कि ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे जो है मेजर करते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए आपने तो ये पहले ही जान लिया हुआ है कि हम लोग जो है एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, स्फिग्मैनोमीटर। तो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को यही मैं समझाने जा रहा हूँ आगे कि स्फिग्मैनोमीटर का यूज करके हम लोग जो है कैसे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखो कि वैसे तो हमने पहले ही पढ़ाया था कि दो प्रकार मतलब ब्लड प्रेशर के जो दो पार्ट्स हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस समय स्फिग्मैनोमीटर को
यूज करके हम लोग ब्लड प्रेशर को जब आप नापेंगे तो हमें जो है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों ही प्रकार के प्रेशर को नापने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है एक्चुअली हमने बात किया था कि ये कब होता है, ये जब हमारा हार्ट जो है कंट्रैक्ट होता है, यानी कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं तो उस समय नापा जाता है। जाहिर सी बात है कि सिस्टोलिक प्रेशर को जो है हम लोग नाप सकते हैं जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है और ब्लड को जो है हार्ट से बाहर यानी कि आयोर्टा में पंप करता है। उसी प्रकार से हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर को भी नाप सकते हैं जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है ताकि उसके अंदर में ब्लड फिल हो, भर जाए, ठीक है। अब इन दोनों ही प्रक्रियाओं को मतलब कि दोनों ही प्रकार के प्रेशर को नापने के लिए जो है हमें कुछ फंक्शंस करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। वो कैसे करना पड़ेगा मैं आप लोगों को एक-एक करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक किट आता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जिसमें कि आपका जो है स्फिग्मेनोमीटर होता है और उसके उसके जो है इसके अलावा जो है एक स्टेथोस्कोप का आपको आवश्यकता पड़ेगा। तो ये ब्लड प्रेशर को जब नापने जा रहे हो तो डॉक्टर जो है वो नॉर्मली आपको स्फिग्मेनोमीटर और ये जो है स्टेथोस्कोप ये दोनों ही चीज़ें आपके घर में लेके ही आएँगे या फिर आप लोग भी अगर खरीदना चाहते हो तो स्फिग्मेनोमीटर प्लस स्टेथोस्कोप दोनों ही चीज़ें आप लोगों को खरीदना पड़ेगा तभी जाकर के आप लोग ब्लड प्रेशर को नाप पाओगे। तो देखो ये जो सेट है ब्लड प्रेशर को नापने का जो किट आता है, उसके अंदर में जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है? एक्चुअली वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, रबड़ का बना होता है, जिसको हम लोग रबड़ कफ बोलते हैं। आपने अगर ब्लड प्रेशर को नापते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा, तो देखे होंगे आप लोग कि वो जो है, जो रबड़ कफ होता है, उसको क्या किया जाता है? उसको जो है जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नापना होता है, उसके बाजू पर क्या किया जाता है, उसको लपेट दिया जाता है और उसके बाद से क्या होता है कि एक जो है आपका एक रबड़ का ही बना हुआ पाइप से जुड़ा हुआ एक और भी कफ होता है, ठीक है? तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि पंप करते हैं एयर को ताकि जो है, ये जो रबड़ का कफ जिसको कि रैप किया गया है पर्सन के आर्म पर, ठीक है? तो वो जो है आपका प्रेशर क्रिएट करे। अब हम लोग जो है इतना एयर को पंप करते हैं रबड़ कफ के अंदर में ताकि जो है 200 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर जो है आर्टरी के ऊपर में हो जाए, ठीक है? क्रिएट हो जाए, ठीक है? मतलब 180 टू 200 चलेगा, ठीक है? तो 180 से 200 मिलीमीटर मरकरी तक का प्रेशर हम लोगों को क्या करना है कि आर्टरी के ऊपर बनाना है, क्रिएट करना है और उसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं कि उसके स्केल को हम लोग देखते रहते हैं और नोट भी करते चलेंगे और साथ-साथ क्या करेंगे कि स्टेथोस्कोप को जो है जो उसका कान वाला ईयर जो पीस होता है उसका, उसको जो है हम लोग ईयर पीस पे लगा लेंगे, अपने कानों में लगा लेंगे और फिर जो है, जो एक और उसका जो दूसरा छोर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आर्टरी के ऊपर जो बाँह होता है ना, बाँह का उसके ऊपर जो आर्टरीज़ होंगी, तो उसके ऊपर हम लोग रख देंगे और रख कर के साउंड को जो हम लोग सुनना शुरू करेंगे और धीरे-धीरे क्या करेंगे कि कफ का जो प्रेशर है उसको धीरे-धीरे हम लोग खाली करते जाएँगे मतलब प्रेशर को घटाते जाएँगे। कैसे? तो उसमें से जो एयर हमने फ़िल किया हुआ है उसको धीरे-धीरे हम लोग निकालेंगे, डिफ्लेट करेंगे कफ को और जब डिफ्लेट करेंगे तो उसका प्रेशर घटेगा तो जो रीडिंग होगा, पाठ्यांक होगा, वो जो धीरे-धीरे घटने लगेगा, ठीक है? अब देखो, ये जब प्रक्रिया हम लोग कर ही रहे हैं, उस समय क्या होगा कि उसके दौरान ही मतलब जब प्रेशर ये घट रहा है, उसी दौरान क्या होगा कि एक सॉफ्ट टैपिंग साउंड करेगा, ठीक है? तो ये जो सॉफ्ट टैपिंग साउंड किया ना स्टेथोस्कोप के ज़रिए जिसको कि हम लोग सुने हैं, तो वो जो है बता रहा है कि ये सिस्टोलिक प्रेशर था, यानी कि वो जो है मैक्सिमम प्रेशर था उस आर्टरी के ऊपर ब्लड का, ठीक है? अब इसके बाद जो है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे जो है हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर को भी मेज़र करेंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर तो आपने मेज़र कर लिया, जो वो सॉफ्ट एक टैपिंग साउंड क्रिएट हुआ हमारे कानों में जो कि स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनाई दिया। तो वो बता रहा था कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है हमारी आर्टरीज़ के ऊपर कितना है। अब उसी तरीके से वो साउंड हम लोग सुन लिए, उसके बाद भी हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे, मतलब प्रेशर को घटाते जाएँगे और फिर क्या होगा कि ये जो टैपिंग साउंड जो शुरू हुआ था, वो क्या होगा कि स्टेथोस्कोप से आना अब गायब हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर ये गायब हुआ, वही था डायस्टोलिक प्रेशर। उम्मीद करता हूँ कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है या फिर जो है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं आप सभी को समझा पाया। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में मैं आप सभी को बताऊँगा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अगेन थैंक यू वेरी मच।